आपका दायरा हम समझते हैं, आपका दायरा हम मेरी बहन समझते हैं। हाँ तो बुलाओ, या तो सर को बुलाओ, या तो पकड़ती नहीं तुम उसको। सर को बुलाओ, या तहरीर चाहिए मुझे ना, इसका मुझे रिसीविंग चाहिए, बुलाओ। तो इसकी रिसीविंग दे मुझे, बाकी मुझे मुकदमा चाहिए इसमें ना। उच्च अधिकारी को किसी को बता दो पनेरू जी आए हैं, ये कागज की रिसीविंग चाहिए। पॉलिटिकली मुद्दा है, फिलहाल ये विधानसभा में उन्होंने गाली दिया, मैं आहत हूँ उससे ना, मैं आहत हूँ। मेरे को पीड़ा हुई है कि हमारे पहाड़ी समाज को गाली दे रहे हैं और वो भी विधानसभा में दे रहे हैं, तो ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मेरी FIR मुझे रिसीविंग चाहिए। रिसीविंग आप नहीं दे सकते हो तो फिर मैं उसका दूसरा तरीका है मेरे पास। कोई बात नहीं, जो भी है उसके खिलाफ एक मैंने तहरीर दी है, उसकी रिसीविंग चाहिए मुझे, बस इतनी सी बात थी। कभी जाऊंगा मैं यहाँ से। हेलो हेलो, क्या है ना, मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास भाई। एक आदमी गाली देगा और फिर उसके बाद हमारी क्रांतिकारी समझता आप पार्टी में होने के कारण मैं आपको क्रांतिकारी नहीं समझता हूँ। नहीं बड़े भाई ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे कुछ समझे, ये आपका वो बड़प्पन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने हमेशा जहाँ भी गलत हुआ, चाहे वो मेरी पार्टी का है चाहे वो अदर पार्टी का, हमारे विधायक कहाँ गए गलत को उठाने के लिए? अरे भाई मैं कार्यकर्ता क्यों उठा रहा है? 19 विधायक कहाँ गए? ये उनसे पूछिए सवाल, ये सवाल वो बता सकते हैं, मैं नहीं बताने के तैयार नहीं है। मैं आपकी बात को कैसे बता दूं? आपके घर में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी आजादी है ना। इनको मेरा एड्रेस, ये अभी आजादी है। मेरे घर चले जाओ, आप मेरे घर चले जाओ। मैं नहीं, आपके पहाड़ी खून नहीं बह रहा आपके रगों में। मैं तो कर रहा हूँ अपनी तरफ। आप कहाँ कर रहे हो? तुम तो उल्टा सवाल कर रहे हो, उसको भटकाने की मुद्दे की कोशिश कर रहे हो। विधायक क्या अरे फिर वही 19 विधायकों पर आके हटे, वो विधायकों से पूछो ना। विधानसभा क्यों पहुंचा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। विपक्ष आज की डेट में मजबूत क्यों नहीं है, ये सवाल बहुत बड़ा है। विपक्ष मजबूत होगा तो सारी चीज मिलती, सारा मजबूत। अरे मैडम अरे नहीं तो क्या हो गया, उसको कोई गलत काम थोड़ी करवा रहे हैं आपसे भाई। एक तहरीर दे रहे हैं हम, उसको थोड़ा ऊपर दिखाओ, नीचे जाओ। दीपक भाई, दीपक साथ में यार, दीपक भाई समझ नहीं पा रहे अभी। जिस तरह से हमारे उत्तराखंडियत को ललकारा है और हमारे पहाड़ वासियों के स्वाभिमान को ललकारा है, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये राज्य हमने किसी से भीख में नहीं लिया। ये राज्य तमाम शहादतों के बाद बना, तमाम क्रांतियों के बाद बना। और ये कहना कि लोकतंत्र के मंदिर में कि मैं ये पहले इसी पर चर्चा हो जाए, साले पहाड़ियों के लिए ये राज्य बना है। ये उत्तराखंड में कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वाकई में ये राज्य पहाड़ियों के लिए बना है। अगर आपको पहाड़ियों से प्रेम नहीं है, हमारी संस्कृति से प्रेम नहीं है, तो आप हमारा प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में चले जाइए। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस तरह से बयान दिया है, मैं लगातार उनको देखते आ रहा हूँ और अनर्गल बयानबाजी करने के लिए वो फेमस हैं। ऋषिकेश में एक बंदों को उन्होंने मंत्री होते हुए खुलेआम मारा सड़क पर। उसके बाद हमारे सनातन धर्म पर श्लोक का मजाक उड़ाया। और तीसरी घटना लोकतंत्र के मंदिर में पहाड़ के लोगों को साले पहाड़ी कहा। तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। अगर उनको प्रदेश से इतनी घृणा है तो मंत्री पद से इस्तीफा देके दूसरे प्रदेश में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। अतिथि देवो भव का यहाँ का नारा है। आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन किसी को ललकारने का, किसी के उत्तराखंडियत को ललकारने का अधिकार आपका नहीं है। आपको हम अच्छे नहीं लगते तो आप हमारे प्रदेश से प्लीज़ चले जाइए, और आपको यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। वैसे मैंने ये तहरीर दी है, अगर इस पर उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होता है तो अगला विजन मेरा देहरादून की ओर पूछो। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो ये घोर निंदाजनक बयान पहाड़वासियों के खिलाफ दिया है कि पहाड़ी साले क्या हैं, ये पहाड़ियों के लिए राज्य बना है, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य पहाड़ियों के लिए बना। हाँ, हम दोबारा करें, और आपको पहाड़ी पसंद नहीं है तो आप प्रदेश छोड़ दीजिए। और निश्चित रूप से इससे हमको बड़ा आघात लगा। और प्रत्येक उत्तराखंडी को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी रगों में उत्तराखंड का खून बह रहा है तो निश्चित रूप से प्रेमचंद अग्रवाल जैसे व्यक्ति को इस उत्तराखंड में राज्य में ना रहने का अधिकार है, ना मंत्री पद पर रहना चाहिए उनको।
तत्काल नैतिकता के आधार पर उनको पद छोड़ देना चाहिए और दूसरे प्रदेश में अपना ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश पहाड़ियों के लिए बना है और निश्चित रूप से हम पहाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहाड़ में वो कह रहे पहाड़ में रह कौन गया, तुम्हारे जैसे लोग जिन्होंने सारे उत्तराखंड का फायदा लिया मंत्री पदों में वहाँ ही कर रहे हैं और पहाड़ के मूल लोगों को डरा रहे हैं, तो निश्चित रूप से तुम्हारे लायक ये प्रदेश नहीं है, आप इस प्रदेश से चले जाइए।